मित्रों, बात 1984 की है जब मुझे कादम्बरी पत्रिका का प्रबंध संपादक बनाया गया। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन साहब से एक लेख का आग्रह किया। उन्होंने कुछ दिनों बाद ईश्वर का अस्तित्व नामक एक आलेख लिखकर मेरे पास भेजा। मैंने उसे प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने श्रम को महत्व दिया है। उनका विचार था, अपने हाथों के श्रम से ही सच्ची खुशी है और इस श्रम से समाज का कोई कल्याण होता हो तो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ दोनों ही निखरती हैं। निराशा और निष्फलता से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि मनुष्य खुद को समाज से अलग न होने दे और समाज के हित को अपना हित और अहित को अपना अहित समझे। समाज से कट कर वह जितना ही अपने अंदर लीन होता जाएगा उतना ही दुखी और बेचैन होगा। इसके पलट वह अपने सुख दुख को अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ साझा करेगा, भोगेगा, उतना ही मानसिक संतुलन कायम रहेगा। डॉक्टर टंडन साहब ने हमेशा इसी विचार के आधार पर अपना जीवन यापन किया, इसलिए उन्हें समाज का एक अग्रगणी दूत माना जाता है। मृत्यु पर उन्होंने अपना एक नया विचार रखा। उनका कहना है कि मौत को एक शोकपूर्ण घटना समझता हूँ जिस पर हो सकता है कि एक विज्ञान काबू पा ले, यद्यपि वह बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं शरीर व आत्मा को अलग अलग नहीं मानता, इसलिए मेरे ख्याल में मेरे मरने के बाद मनुष्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। किसी दूसरी दुनिया या पुनर्जन्म मृत्यु की विभीषिका को कम करने का एक प्रयत्न मात्र है। मरने के बाद मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्म ही उसकी निशानी मात्र रह जाते हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आकाशदीप का काम करते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कन्नौज में मैंने की और उसका सर्वप्रथम अध्यक्ष डॉक्टर टंडन साहब को सर्वसम्मत से बनाया। इस मंच से हर माह एक वैचारिक गोष्ठी का आयोजन होना प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की सहभागिता से नवीन विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत हुए और एक मजबूत पृष्ठभूमि की तैयारी हुई। डॉक्टर साहब ने बचपन से ही हिंदी में श्रद्धा तथा प्रेम के कारण कन्नौज में शांति पुस्तकालय की स्थापना की, जो कालांतर में सनातन धर्म पुस्तकालय से मिल गया। उन्हें पुस्तकों से अत्यधिक लगाव रहा, इसलिए देश विदेश की प्रसिद्ध पुस्तकों का एक विशालकाय संग्रह उनके अशोकनगर बंगले में भी रहा। वह खुद भी निरंतर स्वाध्यायरत रहते थे। 15 वर्षों तक प्रतिवर्ष देश के प्रसिद्ध कवियों तथा रचनाकारों के सम्मेलन का संयोजकत्व किया और इसी काल में प्रख्यात गीतकार श्री गोपाल दास नीरज का सम्मान तथा मुशायरे के भी आयोजन रहे और डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्निहोत्री के सहयोग से नगर में कन्नौज पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। अपने जीवन काल में डॉक्टर साहब ने पांचाल शोध संस्थान और कन्नौज महोत्सव के उपाध्यक्ष रहकर समारोह की गरिमा प्रदान की। 1946 में जूता क्लब की स्थापना हुई। उससे संबद्ध होकर कार्य किया। इसी संस्था के माध्यम से कन्नौज में महिला चिकित्सालय की नींव डाली और रोटरी क्लब के प्रथम चार्टर अध्यक्ष रहकर सामाजिक सेवाओं के द्वारा नगर की सेवा की। कन्नौज क्लब के अध्यक्ष रहने के साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के सलाहकार सदस्य तथा कन्नौज मेडिकल एसोसिएशन होप अकादमी के अध्यक्ष और नगर के एकमात्र उच्च शिक्षा केंद्र पंडित सुंदरलाल मेमोरियल महाविद्यालय के प्रबंध सचिव, लाला श्याम लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक बने और इन संस्थाओं को उस समय विकास करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर टंडन साहब एक ऐसे सर्जक थे जिनका अपना स्वतंत्र चिंतन रहा। वह कहते थे कि मैं जानता हूँ कि कई बार बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी सृष्टि की अनंतता और मनुष्य की नगण्यता से व्याकुल होकर ईश्वर या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की कल्पना करने लगता है, लेकिन यह एक कमजोरी है जो मनुष्य में किसी कारणवश आ जाती है। मौत, बुढ़ापा आदि डरावनी चीज़ें हैं। मैं नहीं कहता कि मैं इससे डरता नहीं हूँ, फिर भी मैं केवल किसी डर से वशीभूत होकर ईश्वर को कबूल करना ये कायरता ही है। इस चिंतन के बाद भी वह रामचरितमानस के अध्येता रहे और उन्हें गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयाँ कंठस्थ थीं। मैंने अक्सर उन्हें बंगले में गुनगुनाते हुए सुना भी है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी को आत्मसात कर गए थे। वह प्रिय थे, प्रियतर थे। उन्होंने तुलसी के राम से संबंधित गंभीर आलेखों का अयोध्या, बैंकॉक, दिल्ली,
त्रिनिडाद, सूरीनाम, हॉलैंड, अमेरिका, चीन के विश्व रावण सम्मेलनों में वाचन किया। मानस के प्रति अति प्रेम को देखते हुए मानस संगम तथा पंचाल शोध संस्थान ने उन्हें सम्मानित भी किया, जो कन्नौज नगर के लिए प्रतिष्ठा की बात है।